ने कहा मैं बदला लूंगा, तुम खड़े खड़े देखना, मैं तुम्हारे दुश्मनों को मैं तुम्हारे पैर के नीचे नहीं ला दिया तो फिर मेरा नाम यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। मगर हमारा परमेश्वर अति ज्वलनशील है भी तो आध्यात्मिक दया करने वाला भी है, क्योंकि इस संसार में जितने भी आए सबके पास हथियार, मगर हमारा प्रभु ने कहा तुम्हारा हथियार ये है, तुम इसे ग्रहण कर लो, इसे तुम पहन लो, इसे तुम कंठस्थ कर लो, इसके अनुसार चलो। मगर आज लोग हथियार मतलब क्या, गोली बारूद बंदूक। अभी थोड़ा देर पहले एक भाई बोले कि मैं आपका बाउंसर बनना चाहता हूँ। बोले क्या करेंगे आप? बोला लाइसेंस का बंदूक है। बोले मुझे चाहिए नहीं, मैं इसे फ्रीडम ऐसे घूमते रहता हूँ। यदि आप बनेंगे तो फिर मुझे दिखा के क्या मिलेगा? तो उनको खुशी है। मैं बोला बनिएगा तो पैसा नहीं देंगे। तो बोले कैसे? तो प्रभु के लोगों को कोई अलग से हथियार की जरूरत नहीं है। आप यदि धार्मिक जिंदगी जी रहे हैं, आध्यात्मिकता में जी रहे हैं, प्रार्थना में जिंदगी जी रहे हैं, संसार की जितनी भी बनाई हुई षड्यंत्र है उसको छोड़कर आप आध्यात्मिकता में आते हैं तो आपको इस संसार की बाउंसर, इस संसार के हथियार की कोई जरूरत ही नहीं है। आप खुदा का हथियार को ग्रहण कर लीजिए, वो ये है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, मैं देखता हूँ किसी का बहू बेटी का तलाक वाली बात में पंचायत में आगे बैठ जाते, क्या गलत क्या सही मतलब नहीं है, पैसा ले लो, आप सही फैसला करिए। कोर्ट कचहरी में झूठी गवाहियां दे रहे, पंचायत में झूठी गवाहियां दे रहे, लड़ रहे, एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं हो रहे, गंदी गालियां दे रहे, एक दूसरे को सेटिंग कर रहे हैं कि उसको मार दो सो शायद मुझे शांति मिल जाएगा। मगर शांति का राजकुमार ऐशो आराम जगह को छोड़कर इस संसार में आया। उन्होंने हमारे लिए अच्छी शिक्षा को दी है। उन्होंने बदला का भावना कभी नहीं सिखाया। गुस्सा लगता है, जब आप आध्यात्मिकता में आ जाएंगे तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखा था अपने कलाम के अनुसार, उसी से। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत से लोगों को लग रहा है कि भाई मेरा बीमारी है, मैं बीमारी के लाया हूँ धाम पर। बाबा का धाम नहीं है ये कोई बाबा का ढाबा नहीं है, कोई धाम नहीं है कि आपको ताबीज दे दूं, कुछ अच्छा दे दूं, खा लीजिए चले जाइए, वो नहीं है। ये वो स्थान है, आप पूरा दुनिया से थक जाते हैं। आप बड़े बड़े बहुत जगह अच्छे नामी मंदिर में जाते हैं, स्नान करके आते हैं, माथा पटक के आते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलता है, नींद नहीं आती है, बेचैन रहते हैं, बीपी हाई रहता है, ओनली दवा खाते रहते हैं। जब यहाँ पे आते हैं, आध्यात्मिकता में डूब जाते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलने लगते हैं, वचन के अनुसार चलने लगते हैं, पाप गुनाहों से छुटकारा के लिए माफी मांगते हैं, प्रभु आपको ऐसी छुटकारा दे देता है। हालेलुया। क्योंकि यदि पुराना गवाही को यहाँ पे सुना जाए तो बहुत सी माता बहनें दूसरों के झाड़ू पोछा करने जाती थी। परमेश्वर आज 4-4 गाड़ी दे दिया है। जिस किसी को झोपड़ी का नसीब भी नहीं था बोला जाए, पंडित घेर कर आते थे, आज परमेश्वर बिल्डिंग दे दिया, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। ये वो जगह नहीं है कि परमेश्वर का आप धन संपत्ति से या लालची देकर या पाठा खासी देकर तौल लेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है तुम खाली दिल को मेरे पास लेके आओ। आज लोग उसी दिल में खैनी बीड़ी खा रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं और जय मसीह बोलने में शर्म भी नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप आते हैं आध्यात्मिकता में डूबे, संसार के लोग क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं कोई मतलब मत रखिए। नहीं तो ये संसार, ये पृथ्वी गोल है जैसे हम सुनते हैं, आप ऐसे गोल गोल में रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी के अधीन में हैं, समझ लीजिए। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम उसके हथियार को ग्रहण कर लो ताकि तुम उसका सामना, शैतान का सामना करने पाओगे। खुदा का हथियार है वचन, प्रार्थना, फास्टिंग, परमेश्वर के अनुसार चलना। संसार के लोग क्या कर रहे हैं? कान बंद कर लेना, अपने चलिए। तो आप परमेश्वर के सामने एक ईमानदार एक बेटा और बेटी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सुन रहे हैं, उधर जाके चोरी चपाटी कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं, हर बात में मारकाट की बात कर रहे हैं। कोई छोटा सा गाली दिए तो इधर से डबल गाली। वो अन्य जाति नहीं जानता, अब तो जान रही है ना। उसके बाद आप बोल रहे हैं मेरा बड़ा प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रहा, मेरा कर्ज सम क्यों खत्म नहीं हो रहा, मेरा कोर्ट कचहरी का जो ये गोल गोल चक्कर है क्यों खत्म नहीं हो रहा है। मालूम है हमारे दादाजी जब तक जिंदा थे
4-5 महीने में 4-5 बार चले ही जाते थे। आज ये तारीख, वो कटकोट कचरी, ये फलना डिस्का। मैं मानता हूँ रियल के लिए जाते थे, हम लोगों ने वो भी छोड़ दिया। 20 बीघा जमीन था, ले जाओ भैया, तुम ही खुश रहो, क्योंकि प्रभु ने सिखाया है एक समय होगा प्रभु उस 20 बीघे जमीन से भी ज्यादा शांति देगा। क्योंकि हमारे दादाजी जब कोर्ट कचहरी जाते थे बराबर, और उनका जुबान तेज था हमारे दादाजी का। कोई सीओ या कोई कुछ थोड़ा बोल दे तो दादाजी जूता खोल लेते थे। हम लोग बड़े हो गए थे, पूरे पापा को भी कई बार वो जूता खोल के चला देते थे। पूरे जेट हो गए, चल भी नहीं पा रहे, फिर भी जूता का बात करते थे, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं। वैसे हमारे पापा भी थे, बड़े बड़े ठेकेदारी वगैरह की, मगर जुबान को नहीं संभाले। अच्छा पैसा कमाए मगर जुबान को नहीं संभाले, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी। आज हम लोगों को दुश्मन लोग सामने बोल देते ना भैया, और हम जब बैठते एक जगह बात करते भैया बोलते हैं पहले जैसा हम लोग रहे नहीं। बोलने दो, प्रभु देखता है, क्योंकि परमेश्वर अभी हम लोगों को दिखता नहीं है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, मगर परमेश्वर करोड़ों में भी ऊपर उठाया है, क्योंकि उसका आशीष, उनका छत्र छाया हमारे ऊपर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बर्दाश्त करने की क्षमता रखे, परमेश्वर के अनुसार चले, क्योंकि हम इस जुबान से जब कोई चीज को प्रयोग करते हैं तो हमारा आत्मा गंदा हो जाता है, समझ रहे। इसलिए कर्म अच्छा करें, परमेश्वर के अनुसार चले, क्योंकि हम इसी मुंह से परमेश्वर की आराधना करते, इसी मुंह से हम गीतों को गाते हैं, उसको हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए इस जुबान को पवित्र रखे, परमेश्वर के अनुसार चले, और सारा फैसला खुदा के ऊपर रख दे। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे।